नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहे हैं शायद आप इन्हें पहचानते होंगे। दोनों हाथों में तलवार है और हाव भाव और हुलिये से यह शख्स कहीं से पत्रकार तो नहीं लगते, लेकिन एक चैनल के मालिक हैं। इनके पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आज इन पर यह वीडियो बना क्यों रहा हूं। ऐसा क्या हुआ कि आज उस शख्स पर वीडियो बना रहा हूं जो अपने नफरती भाषणों की वजह से, नफरती प्रोग्राम्स की वजह से चर्चित भी है, कुख्यात भी है, विवादों में भी रहता है, लेकिन उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। पहले कुछ तस्वीरें। यह शख्स हथियार के साथ, ऑटोमेटिक राइफल के साथ, देखने में आप समझ सकते हैं ऐसा पत्रकार भारत के इतिहास में पहले कोई हुआ है कि नहीं, लेकिन यह तो संपादक है एक चैनल का। नाम आप जानते होंगे, इसलिए अभी नाम नहीं ले रहा हूं, आगे बताऊंगा, तब तक अंदाजा लगाइए। यही सज्जन है। अक्सर इनके भाषणों के टुकड़े, इनके चैनल पर जो इनके शोज होते हैं उसके टुकड़े जिसमें नफरत भरी हुई होती है, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बनाया जाता है, देश के कायदे कानून को चुनौती देते हुए संविधान के खिलाफ इनके कई बार कार्यक्रम होते हैं। वो सारे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, इनके संदर्भ में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या मामला है, वो बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं तस्वीर देखिए, आप समझिए कि इस देश में खुद को चैनल का मालिक और संपादक कहने वाला शख्स कैसी तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया में छाया रहता है और उसकी वजह क्या है। इसकी वजह इस तस्वीर में छिपी है। तस्वीर में देख रहे होंगे सज्जन तो वही है, साथ में है अमित शाह और यहां है प्रधानमंत्री मोदी। देश के दो सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ वही शख्स, नाम है इसका सुरेश चौहान के, सुदर्शन टीवी जो नफरती चैनल के नाम से कुख्यात है, उसका मालिक भी है, प्रधान संपादक भी है। ऐसी तस्वीरें अगर सामने हो तो कोई सरकार या कोई सरकारी अधिकारी आखिर कार्रवाई कैसे करेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर मैं वो वीडियो दिखाऊंगा जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश चौहान के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, मामला पुराना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने क्यों लगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस की देरी पर सवाल उठाया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में सुरेश चौहान के ने क्या कहा था जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करने में न सिर्फ देरी की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके झूठ कहा कि उस कार्यक्रम में कोई नफरत भरी बातें नहीं कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई, तब 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई। आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है दिल्ली पुलिस से कि 5 महीने क्यों लगे। हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में पीठ में सुनवाई हो रही थी, सीजेआई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पीठ में, जिसमें तुषार गांधी ने एक अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस ने तहसीन पूनावाला मामले में जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। उसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो पूछा दिल्ली पुलिस से और जो फटकार लगाई, ये देख रहे हैं आप। दिसंबर 2021 में दिल्ली में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में हेट स्पीच के मामले में जांच की देरी पर सवाल उठे। कोर्ट ने कहा कि घटना के 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। पहले तो एफआईआर 5 महीने बाद और चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई, और एफआईआर हुई थी मई 2021 में एफआईआर हुई। उसके बाद कितने महीने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी चल रहा है, मतलब 8 महीने लगभग हो गए, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, क्योंकि उस शख्स का नाम सुरेश चौहान के है और क्योंकि उस शख्स के माथे पर अमित शाह और मोदी की सत्ता का हाथ है, आरएसएस में बैठ है, आरएसएस के जो शीर्ष नेतृत्व में जो लोग हैं उनसे वो करीबी है, और सबसे बड़ी बात, इस दौर में कट्टर हिंदुत्ववादी है। हिंदुत्व का धर्म ध्वजाधारी खुद को कहता है और हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प लेता है और शपथ दिलाता है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा, दिल्ली पुलिस को कहा कि आप जांच के संदर्भ में क्या कर रहे हैं। घटना 19 दिसंबर 2021 को हुई है, एफआईआर 5 महीने बाद 2021 में दर्ज की गई। आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए 5 महीने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को। वहां अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एस. नटराज दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हुआ क्या इसमें? सीजीआई ने पूछा कि अब मई 2021 के बाद आपने क्या कदम उठाए हैं, आपने कितनी गिरफ्तारियां की हैं, आपने क्या जांच की है, कितने लोगों की जांच की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा। 4 मई के बाद 8 महीने हो गए, वही जो मैंने शुरू में आपको कहा, क्या प्रगति हुई है? यदि आप 5 महीने बाद प्राथमिकी दर्ज करते हैं और उसके 8 महीने बाद जांच में कोई प्रगति नहीं हुई तो हमें बताएं कि इसका मतलब क्या है। यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और मैंने फिर कहा कि अगर यह मामला किसी और का होता, अगर यह मामला मोहम्मद जुबैर के खिलाफ होता तो गिरफ्तारी भी होती और महीनों तक सलाखों के पीछे भी होता, लेकिन यह सुदर्शन टीवी का मालिक है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई के दौरान बहुत सारी बातें कही गई, जिसमें कुछ पॉइंट बताता हूं, फिर वो मैं वीडियो भी दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इस रुख पर असंतोष व्यक्त किया कि एक सीनियर अधिकारी से हलफनामा मांगा गया था। कोर्ट के फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने मई 2022 में प्राथमिकी दर्ज की थी। जो मैंने कहा कि उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने लीपापोती की जब एक रिट दायर हुई और रिट के जवाब में नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस भेजा दिल्ली पुलिस को तो दिल्ली पुलिस ने लीपापोती करते हुए कहा कि उस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में सुरेश चौहान के था, उस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, कार्यक्रम में किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ जिससे मुसलमानों के नरसंहार को लेकर जोड़ा जा सके, और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया। जबकि उस कार्यक्रम में क्या हुआ था वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो के आधार पर न सिर्फ उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी बल्कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गए। उसके बाद क्या हुआ, वीडियो देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश में कहा, वकील जो याचिकाकर्ता के वकील थे उनकी तरफ से मेंशन करते हुए 19 दिसंबर 2021 को घटना हुई जिसमें हेट स्पीच के गंभीर कृत्य शामिल थे। एफआईआर 4 मई 2021 को की गई। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया है, एफआईआर दर्ज हुए 8 महीने बीत चुके हैं, जांच में कोई स्पष्ट प्रगति नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है। एएसजी प्रस्तुत करते हैं कि तहसीन पूनावाला में इस अदालत द्वारा जारी निर्दोषों की अवमानना नहीं है, चूंकि बचाव किया एएसजी ने। और उसके बाद कहा गया है कि इस पूरे मामले में 2 सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो तो आपने देखा, सुना, लेकिन अब आप सुनिए कि ये शख्स जिसका नाम सुरेश चौहान के है, वो शख्स जो एक सुदर्शन टीवी चैनल का मालिक है, क्या उसने कहा था जिसके बाद इतना बवाल हुआ? लेकिन क्या उसने वो पहली बार कहा था? क्या शपथ ली थी उसने? लेकिन क्या शपथ उसने पहली बार ली थी या उसके पहले और उसके बाद? ये भी बताऊंगा। पहले सुनिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह रुख दिखाया। सुनिए और देखिए वो वीडियो जिसमें वो शपथ ले रहा है। हम सब शपथ लेते हैं, वचन लेते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। सुन लिया आपने, दिल्ली में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में डंके की चोट पर सुरेश चौहान की भीड़ से शपथ दिला रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और जरूरत पड़ी तो मारेंगे। जाहिर है यह शख्स लड़ने, मरने और मारने की अगर बात कर रहा है तो सीधे सीधे किसी धर्म विशेष को टारगेट कर रहा है, क्योंकि यह देश हिंदू राष्ट्र न तो है, न यह देश संविधान से चलने वाला यह मुल्क कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो संविधान को किनारे रखकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने की बात करते हैं, शपथ लेते हैं, और उनके खिलाफ जब कार्रवाई करने की बात होती है, कोई याचिकाकर्ता जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट जब दिल्ली पुलिस को नोटिस देता है, दिल्ली पुलिस पल्ला झाड़कर कहती है, हलफनामा देकर कहती है वहां ऐसी कोई बात ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से फिर फटकार लगती है, तब दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, और एफआईआर दर्ज करने के जब 8 महीने बीत जाते हैं कोई चार्जशीट नहीं होती है। फिर दूसरी याचिका के जवाब में जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है कि 8 महीने में कोई चार्जशीट क्यों नहीं, अब देखते हैं चार्जशीट क्या होती है।
लेकिन क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल। उससे पहले आपको बता दें, ऐसा इसने पहली बार नहीं किया है और ऐसी शपथ इस देश में कोई पहली भीड़ ने नहीं ली है। आए दिन ऐसी शपथ की जानकारियां मिलती है देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन ये एक चैनल का मालिक है, संपादक है, इस पर कायदे कानून लागू होते हैं। अगर सूचना प्रसारण मंत्रालय चाहे तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, इसके चैनल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कार्रवाई कैसे होगी? बार बार मैं कहता हूं, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। इसी शख्स ने दिल्ली के बाद, जब दिल्ली में शपथ के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर हो गई, सुनवाई चल रही थी, उसके बाद फिर इसने शपथ ली और शपथ दिलवाई अंबाला में, इसके कुछ महीने बाद मई 2022 में। मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, अपने नफरती विचारों से बाज नहीं आया, अपने नफरती एजेंडे से, मुसलमानों को टारगेट करने के एजेंडे से बाज नहीं आया। मैं चाहता हूं वो वीडियो भी देखें, और ये वीडियो मैंने तब भी दिखाया था कुछ महीने पहले, जब इसने अंबाला में इस तरह की शपथ ली थी। तब भी मैंने अपील की थी देश के सुप्रीम कोर्ट से, माय लॉर्ड, ऐसे लोगों पर लगाम लगाइए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पूछा तो है, फटकार तो लगाई है। उम्मीद करते हैं शायद कोई कार्रवाई हो, शायद कोई मामला दर्ज होकर चार्जशीट इस तरह से हो कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन पहले सुनिए कि अंबाला में क्या कहा था इसने। शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता पड़े तो हम बलिदान देंगे, आवश्यकता पड़ी तो लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। कहिए, हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। तो ये दो वीडियो इस बात के सबूत हैं कि ये शख्स भारत को नफरत की आग में झोंकना चाहता है, और इस एजेंडे में इसके साथ बहुत सारे लोग शरीक हैं, जिसमें जो अंबाला का कार्यक्रम हुआ था उसमें बीजेपी के एक विधायक भी थे, हरियाणा से चुने हुए विधायक। तो ये ऐसा नहीं है कि अनायास हो रहा है और चंद लोग हैं, और ऐसा भी नहीं है कि फ्रिंज एलिमेंट है, क्योंकि बीजेपी ने एक आसान तरीका अख्तियार किया। जब नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के मामले में बवाल हुआ उनके बयानों की वजह से, जब भारत सरकार घिरी दुनिया के देशों में, तो कहा गया फ्रिंज एलिमेंट। क्या ये भी फ्रिंज एलिमेंट है? क्या बीजेपी के विधायक हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं, वो भी फ्रिंज एलिमेंट? इसका जवाब शायद मोदी और अमित शाह दे सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि अब तक चार्जशीट क्यों नहीं हुई, तो उम्मीद करते हैं कि चार्जशीट होगी, और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये तल्खी, उस चार्जशीट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ये तल्खी इनके लिए कम से कम सबक का काम करेगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक अपील, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे नफरती एजेंडे वाले लोगों को मैं एक्सपोज करता रहूं, आपकी आवाज़ बनता रहूं, आपके लिए ज़रूरी मुद्दे इस चैनल के जरिए उठाता रहूं। नमस्कार।